दोस्तों, ये अप्रैल मई का करंट अफेयर है। ये अप्रैल 2022 का करंट अफेयर है। तो इसको देखते हैं, समझते हैं। ये याद रखना, ये अप्रैल का, इसके पहले हम लोग मई और जून का करंट अफेयर्स को सीख चुके हैं। हम लोग अप्रैल के करंट अफेयर को देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जनवरी से लेकर जून तक आने वाले एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश पाम ऑयल संकट का सामना कर रहा है? तो इसका आंसर कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया किस ऑयल का संकट झेल रहा है? पाम ऑयल का संकट झेल रहा है। इसके कुछ बेसिक हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चे में रहा बूचा नरसंहार किस देश से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? यूक्रेन से। बूचा में आखिरकार कैसे हुआ नरसंहार? ये पढ़ सकते इसके लिए। अगले प्रश्न में आते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को अंतिम रूप मिला? तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE। ये कुछ इससे रिलेटिव पॉइंट है, इसको पढ़ सकते हैं। ये समझौता 1 मई 2022 से लागू होने की उम्मीद है। CPT जो तो ध्यान रखने वाली बात है, अप्रैल मंथ का करंट अफेयर है ये। भारत के किस शहर ने कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की दर्ज की? तो इसका आंसर क्या है? मुंबई। कौन से शहर ने की? मुंबई ने। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक बना? तो इसका आंसर कौन है? उत्तर प्रदेश। पहले कौन था? पश्चिम बंगाल। और फलों के मामले में देखा जाए तो कौन बना? आंध्र प्रदेश। ये कुछ पॉइंट हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, हाल ही में ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? तो आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ इससे रिलेटिव पॉइंट हैं। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप जो है ना 22, उसका कौन सा संस्करण खेला जा रहा था? तो ये 12वां संस्करण था। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला? तो ये है एलिसा हेली। आयोजन कहाँ हुआ था इसका? तो इसका आयोजन हुआ था न्यूजीलैंड। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस INS को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया? ये रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति जी थे तब के समय की बात है। तो इसका आंसर है INS वलसुरा। अगले प्रश्न पे आते हैं, इंडियन प्रीमियम लीग यानी कि IPL की बात हो रही कि इतिहास में रिटायर्ड होने वाले पहले खिलाड़ी। तो ये रिटायर्ड होने वाले पहले खिलाड़ी हैं IPL से। तो ये कौन है? रविंद्र चंद अश्विन। इन्होंने IPL से संन्यास ले लिया। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो शहबाज शरीफ। और पहले तो पता है, और ये कौन है? इजराइल के हैं, यायर लैपिड। कुछ बातें हैं, इमरान का स्थान लेंगे यानी कि PM बन गए नए। और राजधानी पाकिस्तान की क्या है? इस्लामाबाद। करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर मनीष सोनी। और इसके पहले कौन से थे? तो प्रदीप जोशी थे। ये कुछ UPSC से रिलेटेड पॉइंट है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। UPSC की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में। UPSC का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है इसके? तो डॉक्टर मनोज सोनी। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का जो पुरस्कार है वो किसने जीता? एम्बर बैक्रेन। अगला प्रश्न है, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक महोत्सव सरहुल किस राज्य में है? तो झारखंड। यहीं से नई राष्ट्रपति भी बनी है। अगला प्रश्न है, 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो आंसर कौन सा है? 7वीं। ये कुछ बेसिक जानकारी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे शॉर्ट में PMMY कहते हैं।
शुरुआत कब की थी इस योजना को? तो 8 अप्रैल 2015 में शुरुआत की थी। अब तक 34.42 करोड़ से ज़्यादा ऋण खाते खोले जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मास्क, ये करंट अफेयर्स में कवर किया था। तो एलन मास्क शीर्ष पे है, फिर जेफ बेजोस और थर्ड नंबर पे ये हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर क्या है? रामदरस मिश्रा। अगले ये कुछ पॉइंट है जिसको देख सकते हैं। इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में निम्न में से किस देश की कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना जाएगा? तो वो भारत ही रहता है। ऐसे क्वेश्चन क्या दिखता है, क्योंकि अगर भारत में पूछे तो भारत ही रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 7 अप्रैल को बनाया गया। इसकी थीम याद रखना है, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। अगला है, विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 10 अप्रैल। इसकी थीम ध्यान रखना है, पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आंसर है मेलबर्न, यानी कि मेलबर्न कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में 2026 में आयोजित किया जाएगा। और ये उसके कुछ और भी पॉइंट थे जो ध्यान रखना है। 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा मॉस्को किस देश का प्रसिद्ध युद्ध पोत है? तो ये रूस का है। इसकी कुछ जानकारी, 12,400 टन वजनी यह पोत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डूबने वाला सबसे बड़ा रूसी युद्धपोत था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई? तो इसका आंसर है हैदराबाद और मुंबई। अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 2022 को जलियांवाला हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ बनाएगी? तो ये 2103वीं। किस राज्य की कांगड़ा चाय को एक यूरोपीय आयोग भौगोलिक संकेत टैग जीआई टैग देने की घोषणा की? तो हिमाचल प्रदेश। कुछ पॉइंट है। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद जयपुर जनकपुर रेल सेवा फिर शुरू की गई? तो नेपाल। किस भारतीय राज्य ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की? तमिलनाडु। वन जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला कौन सा देश बना? तो इक्वाडोर। ये कुछ जानकारी है। इक्वाडोर की राजधानी क्या होती है? क्यूटो। इक्वाडोर की मुद्रा क्या है? यूनाइटेड स्टेट डॉलर। हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर क्या है? नई दिल्ली। ये कुछ समुद्री संग्रहालय गुजरात, चंदन संग्रहालय कहाँ पे? कर्नाटक। कुछ पॉइंट है, इनको देख के थोड़ा सा पुश करके पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी। ये कुछ पॉइंट है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? अरीफा जौहरी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के नए कमांडर कौन बने? तो इसका आंसर है अजय कोचर। ये कुछ बात है किसके बारे में? एनडीए के बारे में। एनडीए को बोलते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। इसकी स्थापना जो है वो 7 दिसंबर 1954 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र। मोटो क्या है इसका? सेवा परमो धर्म।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष विश्व कप के लोगों को अनावरण किया? तो आंसर क्या है? ओडिशा। हाल ही में कहां पर स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? तो आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में किस देश ने एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीमा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? आंसर है इजराइल। ये कुछ बातें हैं इजराइल से संबंधित, जैसे इजराइल की राजधानी जेरूसलम, इजराइल के राष्ट्रपति इशॉक हौजॉक, इजराइल प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और इजराइल मुद्रा क्या है कि इजरायली शेकेल। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर भूषण कुमार और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को। अगला है, हाल ही में पीएम मोदी ने भगवान हनुमान की 108 ऊंची प्रतिमा का कहाँ अनावरण किया? तो ये है गुजरात। ये कुछ फोटो है, कब किया? 16 अप्रैल 2022 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो आंसर है यूक्रेन। ये कुछ है ये मिसाइल सिस्टम की फोटो और जानकारी। हाल ही में किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो नेक्सो की कुछ है, ये क्रेडिट कार्ड है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिल मेडिकल टावर कहाँ बनाया गया? तो जयपुर। कहाँ बनाया गया? जयपुर। हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो आंसर है सामिया सुलुहु। उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश को प्रभावित किया? तो आंसर है फिलीपींस। देखें कुछ पॉइंट है चक्रवात से, चक्रवात की ये पॉइंट पढ़ सकते हैं। शाहीन चक्रवात भारत, गुलाब चक्रवात भारत, जावा चक्रवात बंगाल की खाड़ी। किस पैसिफिक टैंक कंपनी ने आईफोन यूजर्स के लिए स्विच टू एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया? तो आंसर है ट्विटर। ट्विटर नहीं, गूगल। आंसर क्या है? गूगल। ये कुछ पॉइंट हैं गूगल से रिलेटिव। गूगल की जो स्थापना है वो 4 सितंबर 1998 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए। संस्थापक कौन है? संगेई ब्रिन और लैरी पेज। और इस सुंदर पिचाई इसके कौन है? सीईओ। हाल ही में यूक्रेन ने किस देश के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की? तो आंसर क्या है? रूस। कुछ पॉइंट है, पढ़ सकते हैं। एल रूट शरबत प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो यह है राजस्थान। अगला प्रश्न है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया? तो शांति शेट्टी। हाल ही में लॉन्च की गई 6वीं और अंतिम पनडुब्बी का नाम क्या है? बागसीर। ये कुछ पॉइंट है, पढ़ सकते हैं। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में है? तो आंसर है असम। पढ़ सकते हैं इसकी जानकारी को। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ बनेगी? तेलंगाना। पॉइंट है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो मुंबई। किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल पूर्वता परीक्षण किया? तो इसका आंसर है रूस। कुछ पॉइंट है। 15 परमाणु बम भी ले जा सकती है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात में बड़ोदरा के पास हालोल में बनी नई जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया? आंसर है ब्रिटेन।
गुरु तेग बहादुर जयंती हर साल किस तारीख को मनाई जाती है? तो आंसर है 21 अप्रैल। हाल ही में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी? तो केतनजी ब्राउन जैक्सन। पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए? तो आंसर है राजीव वर्मा। ये है राजीव वर्मा, अश्विन कुमार का वो स्थान लेंगे। लद्दाख और किस राज्य को जोड़ने के लिए सीमा सड़क संगठन विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के जगदीशपुर के में एक साथ 77,900 राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो बिहार। कुछ पॉइंट हैं। हाल ही में एमेनुअल मैक्रो किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने? तो आंसर है फ्रांस। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष को 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया? तो ग्वाडलजारा, मैक्सिको में पड़ता है ये। भारत की सबसे पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी होगी? तो पल्ली। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर। जनरल अवेयरनेस में जम्मू कश्मीर को समझाया था। किस संस्थान ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वयं नीति का मसौदा जारी किया? तो आंसर है नीति आयोग। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत किस राज्य पर रहा? तो 3 नंबर पर। हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? तो जामताड़ा। कहाँ पे है? झारखंड। निम्न में से किस स्पेस एजेंसी के परसेवेरांस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया? तो वो है नासा। हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन के साथ पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया? तो आंसर है चीन। $19 करोड़ के एमकेप तक पहुंचने वाली भारतीय कंपनी कौन है? तो वो कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कुछ पॉइंट हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एवं सर्विस कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने? कृष्णन रामानुज। फ्रेंड, थैंक यू देखने के लिए। ये इम्पोर्टेंट इस वजह से, ये पूरे महीने की इस वजह से इसको डिटेल में ना पढ़ा के शॉर्ट समझा देते हैं, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट ये जो 6 महीने की करंट अफेयर्स बताई जा रही है। थैंक यू देखने के लिए।